अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत से भारत में बैठे कई नेताओं को 440 वोट का झटका लगा है। राहुल गांधी की तो सियासी जमीन हिल गई है, क्योंकि यही राहुल गांधी थे जो कल तक कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी का 56 इंची सीना डरा डरा है, लेकिन नरेंद्र मोदी का दोस्त भी आ गया है और दोनों मिलकर दुनिया में तहलका मचाने वाले हैं। 131 सालों में ऐसा हो रहा है जब कोई राष्ट्रपति अमेरिका के अंदर चुनाव हारने के बाद वो दोबारा मैदान में आता है और जीत हासिल करता है। ना अमेरिका के अंदर कोई सरकार रिपीट हो पाई, ना ऑस्ट्रेलिया में ऐसा देखने को मिला। ब्रिटेन में तो 5-5 बार प्रधानमंत्री बदलने पड़े, पाकिस्तान की हुकूमत भी बदल गई, लेकिन भारत एक ऐसा अकेला राष्ट्र ऐसे मौके पर दिखता है जहां नरेंद्र मोदी ने 3 बार सरकार बनाने में सफलता हासिल की और 99 सीट लाने वाले राहुल गांधी समझते हैं कि वो सियासत का राजा बन बैठे हैं। लेकिन आज की वीडियो में आपको समझाते हैं कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की जीत भारत के साथ रिश्तों पर असर डालेगी, भारत को इससे क्या बेनिफिट होने वाला है और इससे दुनिया भर के कई बड़े नेताओं को किस तरीके का झटका लगने वाला है। साथ ही भारत के लिए चुनौतियां डोनाल्ड ट्रंप कौन कौन सी पेश कर सकते हैं यह भी समझ लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति चुने गए थे। डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी केमिस्ट्री की चर्चा भारत में खूब होती थी। खासकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी और तेजस्वी यादव जैसे नेता खूब तंज कसा करते थे। लेकिन जैसे ही ट्रंप की जीत हुई, ये सारे नेता मैदान छोड़कर गायब हो गए हैं। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप यूएस के राष्ट्रपति बन गए हैं। ऐसे में भारत में इन नेताओं की आगे की क्या रणनीति होगी इसे भी समझाते हैं। लेकिन दोस्तों, कमेंट कर मुझे जरा ये बताइए, डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में चुनाव जीतने के साथ ही अब भारत के साथ उनके रिश्ते कैसे हो सकते हैं? क्या अमेरिका और भारत एक बार फिर से मजबूत दोस्त बन सकते हैं और दुनिया भर में कट्टरपंथियों का दोनों मिलकर एक एक कर हिसाब कर सकते हैं? कमेंट कीजिए, मुझे जरा बताइए डोनाल्ड ट्रंप की जीत को आप कैसे देखते हैं। अब आपको बताते हैं कि पीएम मोदी सहित कई भारतीय नेताओं ने ट्रंप की जीत को बधाई दी है, लेकिन राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और ओवैसी जैसे नेताओं का कोई रिएक्शन नहीं आया। ऐसे में सोशल मीडिया पर लोग राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ओवैसी को खोजने लगे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के पक्षधर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे नेताओं को अब मिर्ची लगनी तय मानी जा रही है। आपको बता दें कि पूरा देश जानता है कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की अच्छी बनती है। खासकर ट्रंप के पहले कार्यकाल में जब भी मोदी और ट्रंप की मुलाकात होती तो राहुल गांधी चुटकी लेते थे। राहुल गांधी डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के आलोचक रहे हैं, लेकिन ओवैसी, अखिलेश और तेजस्वी यादव जैसे नेताओं को ट्रंप की जीत से अब मायूसी हाथ लग सकती है। कहा तो यह जा रहा है कि इसका असर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव पर भी देखने को मिलेगा। भारतीय हिंदू जहां ट्रंप की जीत से खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम और मुस्लिमों की राजनीति करने वाली पार्टियों को गहरा सदमा लगा है। ट्रंप ने बहुमत का जादुई आंकड़ा 270 को पार कर लिया है। अब तक उन्हें 277 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं। वहीं डेमोक्रेट कैंडिडेट कमला हैरिस, जो चुनाव से पहले सर्वे में बराबर की टक्कर दे रही थी, वो 4% कम वोट के बाद मुकाबले से पूरी तरीके से कहीं ना कहीं बाहर होती हुई नजर आ रही है। अब जरा समझ लीजिए कि क्या भारत में हिंदू मुस्लिम की बात अब नेता नहीं करेंगे? बता दें कि जहां डोनाल्ड ट्रंप जीतने के बाद अमेरिका को महान बनाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं भारत में कुछ ऐसे भी दल हैं जो हर समय तोड़ने और बांटने की राजनीति करते हैं। वोट बैंक की खातिर ये दल देश की प्रतिष्ठा को भी दांव पर लगा देते हैं। देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर कुछ दल सत्ता पाते हैं और फिर विशेष धर्म की बात करना शुरू कर देते हैं। अमेरिका चुनाव में भारतीय अमेरिकी मतदाताओं ने दिखा दिया कि वो वाकई में ट्रंप के हाथ अमेरिका को सुरक्षित समझते हैं। कमला हैरिस के भारतीय होने के बावजूद भी भारतीय मतदाता रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप को वोट करते नजर आए। अमेरिकी चुनाव और उसके नतीजों के दौरान बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसने भारतीय चुनाव की यादें ताजा कर दी। ईवीएम पर आरोप लगे, कॉर्पोरेट्स और नेताओं की गठजोड़ को मुद्दा बनाया गया, संविधान बदलने की आशंका जताई गई, घुसपैठियों की समस्या चर्चा में हुई। लेकिन इन सब आरोप प्रत्यारोप के बीच यूएस इलेक्शन रिजल्ट्स जिस तरह से आए, उससे यही है साफ कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार अमेरिका में बन चुकी है। अब डोनाल्ड ट्रंप और भारत के रिश्ते किस तरीके से मजबूत हैं उसे समझ लीजिए। इसमें सबसे पहले दोस्ती है। डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच काफी दोस्ताना संबंध रहे। हाउडी मोदी के बाद ट्रंप 2020 की शुरुआत में भारत आए तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हजारों की भीड़ के बीच उनकी सभा को देखकर हर कोई हैरान था।
अमेरिका जाकर उन्होंने इसका खास तौर पर मेंशन भी किया था। कुछ दिन पहले अमेरिका में मीडिया से बातचीत की, उन्होंने मोदी की तारीफ की, कहा कि वो एक ताकतवर नेता हैं। लेकिन इन दोनों नेताओं के मधुर रिश्तों को एक तरफ करके यदि दोनों देशों के रिश्ते को देखें तो कई बातें सकारात्मक तौर पर दिखाई देती हैं। चीन की चुनौती नजर आती है। डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल को देखा जाए तो कई बातें आईने की तरह साफ नजर आती हैं। एक तो ये कि उनका प्रशासन एशिया में भारत को बढ़ती ताकत के रूप में देखना चाहता है। खासतौर पर चीन की चुनौती के सामने ट्रंप भारत के सहयोग की अपेक्षा करता है। ट्रंप के दौर में एशिया पैसिफिक रीजन की सुरक्षा के मद्देनजर बने रणनीतिक संगठन क्वेड में भारत और अमेरिका ज्यादा नजदीक नजर आए। दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंध और मजबूत होने की उम्मीद यहां से की जा सकती है। अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर भी ट्रंप और मोदी एक ही सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं। जहां अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप मैक्सिको से लगी सीमा पर दीवार बना रहे हैं, घुसपैठियों को तो उन्होंने चुनाव में मुद्दा ही बनाया। वहीं भारत ने मोदी के दौर में सीएए और एनआरसी के जरिए घुसपैठ की समस्या को चुनौती दी है। यदि भारत कॉमन सिविल कोड के मुद्दे पर आगे बढ़ता है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी के मुकाबले डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा समर्थन में नजर आएंगे। आर्म्स डील और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ट्रंप के शासन में उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत को अत्याधुनिक हथियार की सप्लाई में अमेरिका से सहयोग मिलेगा। हां, वो हथियारों की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में कुछ आनाकानी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मनाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अब भारत के सामने एक आतंकवाद की जो समस्या है उस मुद्दे को भी लेकर ट्रंप काफी मुखर नजर आते हैं। उन्होंने इस्लामिक आतंकवाद और जिहाद का बार बार उल्लेख किया है। इसके लिए तो अमेरिका में मुस्लिम माइग्रेशन को खतरा बताते रहे हैं। ट्रंप की नीतियां अपनी जगह हैं, लेकिन भारत को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के मामले में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अब अमेरिका का मुखर सहयोग मिलेगा। आतंकवादियों को आश्रय देने के मामले में पाकिस्तान को चीन से मिलने वाली शह का मुकाबला करने में भी भारत को अमेरिका का साथ मिलेगा। कनाडा और खालिस्तान। अमेरिका और कनाडा में खालिस्तानी गतिविधियां बढ़ने से पिछले दिनों भारत को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। न सिर्फ दोनों देशों के रिश्तों के खराब हो गए हैं, बल्कि भारतीय हिंदुओं की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई है। क्योंकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की नीतियां अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी से काफी मेल खाती हैं। ऐसे में उम्मीद करनी चाहिए कि ट्रंप के आने से भारत को कनाडा पर दबाव बनाने में मदद मिलेगी। लेकिन अमेरिका से चुनौतियां भी पेश आएंगी। ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप भारत के दोस्त नजर आते हैं, लेकिन वो जिस तरह ताबड़तोड़ फैसले लेते हैं, कई बार उससे असहज स्थिति भी पैदा हो जाती है। जैसे अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने इमरान खान को व्हाइट हाउस बुला दिया और कश्मीर मामले में मध्यस्थता की इच्छा भी जता दी। बाद में भारत के ऐतराज पर अमेरिकी विदेश विभाग को इस मामले में सफाई देनी पड़ी, जबकि इसके उलट बाइडेन के कार्यकाल में अमेरिका ने पाकिस्तान को कोई भाव नहीं दिया। H-1B वीजा, इस पर भी सबकी निगाहें होंगी। ट्रंप की नीतियां अप्रवासियों को लेकर काफी सख्त रही हैं। उनके दौर में भारतीय प्रोफेशनल्स को अमेरिका में काम करने के लिए मिलने वाले H-1B वीजा लेने में काफी दिक्कत पेश आई। ट्रंप के नए कार्यकाल में भी भारत सरकार को इस मामले में अमेरिकी सरकार से माथापच्ची करनी होगी। ट्रंप मानते हैं कि अमेरिकी नौकरियों पर पहला हक अमेरिका के नागरिकों का होना चाहिए, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी मानती है कि अमेरिका को टैलेंट की जरूरत है और वो दुनिया में कहीं भी हो उसे यहां आने दिया जाना चाहिए। अप्रवासियों की सुरक्षा को लेकर भी ट्रंप के साथ रिश्ते कैसे होंगे देखने वाली बात होगी। ट्रंप पर व्हाइट सुप्रीमेसी यानी गोरों के वर्चस्व वाली विचारधारा को बढ़ावा देने का आरोप है। उनके विपक्षी कहते हैं कि उनके कार्यकाल में अप्रवासियों के साथ न सिर्फ भेदभाव होता है, बल्कि उनके साथ हिंसा भी होती है। ऐसे में भारत को अमेरिका में रहने वाले अपने भारतीय लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता होगी। सबसे बड़ी बात है दोनों देशों के बीच कारोबारी रिश्ता। भारत में अमेरिकी उत्पादों पर लगने वाले टैरिफ की डोनाल्ड ट्रंप आलोचना करते रहे हैं। उन्होंने भारत से स्टील और एल्यूमिनियम के आयात पर ड्यूटी लगा दी थी। इसके अलावा भारत के कई ड्यूटी फ्री प्रोडक्ट्स को टैक्स के दायरे में लाने की बात कही थी। ऐसे में ट्रंप, जो कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ सत्ता में लौट रहे हैं, तो उनकी अमेरिका केंद्रित नीतियों में भारत के हितों का समावेश करना टेढ़ी खीर साबित होगा। कुल मिलाकर ट्रंप की जीत के चलते भारत को कई मोर्चों पर काफी सहजता होगी, तो वहीं ट्रंप की ओर से पेश आने वाली चुनौतियां भी कम नहीं होगी। भारत के लिए संतुलन बैठाना आसान नहीं है, लेकिन जैसा कि कहा जाता है मोदी है तो मुमकिन है, और ऐसे में एक बार फिर से यही नजर आ सकता है डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी भारत के रिश्ते और मजबूत होते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन ये झटका है उन लोगों के लिए जो अमेरिका के चुनाव में भी संविधान खतरे में बता रहे थे, जो लोग ये कह रहे थे कि ट्रंप आए तो वहां पर मुसलमानों को खतरा हो जाएगा, जो लोग कह रहे थे कि अप्रवासियों और भारतीयों के लिए भी खतरा हो जाएगा। जैसा भारत में लोकसभा चुनाव के दौरान डराने का काम किया गया था, वैसा ही अमेरिका में किया गया, और दोनों ही जगह ऐसे लोगों को करारा झटका लगा है। यह आने वाले वक्त के लिए उदाहरण भी पेश करता है कि राहुल गांधी का देश में कोई सियासी वजूद बचा नहीं है, और आगे भी जिस तरीके से वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लोगों को डराने का काम कर रहे हैं, आरक्षण की दुहाई दे रहे हैं, संविधान खतरे में अभी भी बता रहे हैं, ये सब चलने वाला नहीं है बॉस।
अगर सियासत करनी है तो देश के डेवलपमेंट की बात कीजिए, देश के विकास की बात कीजिए। ये सब अब बहुत ज्यादा चलने वाला नहीं है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें।